नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया संबोधित। 1000 दिन में फाइबर केबल से देश के सभी गांवों को जोड़ने का लक्ष्य। देश के प्रत्येक नागरिक की बनेगी हेल्थ आईडी। राज्य भर में उत्साह से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। पुलिस लाइन में सम्मानित किए गए कोरोना वॉरियर्स। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी में पहली बार फहराया राष्ट्रीय ध्वज। उत्तराखंड के लिए गौरव का पल। अल्मोड़ा के मूल निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को मिला शौर्य चक्र। देश में घुसपैठ कर रहे 4 आतंकियों को किया था ढेर। और अल्मोड़ा के गोवर्धन तिवारी बेस अस्पताल में भी होगी कोरोना जांच। वायरोलॉजी लैब के लिए करीब 3 करोड़ रुपए जारी। कोरोना जांच में आएगी तेजी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 5 सालों में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि गांवों में डिजिटाइजेशन की जरूरत है। सरकार ने देश के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लक्ष्य अगले 1000 दिनों में सभी 6 लाख से अधिक गांवों में हासिल कर लिया जाएगा। सभी पंचायतों में पहुंचने के लक्ष्य के साथ हमने काम शुरू किया था। आपसे बताना चाहूंगा कि अब हमने तय किया है कि सभी 6 लाख से ज्यादा जो हमारे गांव है, उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। इसके लिए आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये देश के हेल्थ सिस्टम में नई क्रांति लाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को हेल्थ आईडी दी जाएगी, जिसमें सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को दर्ज किया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैव विविधता के लिए सरकार संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि एशियाई शेरों के लिए प्रोजेक्ट लायन शुरू किया जा रहा है। साथ ही मछलियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन का भी ऐलान किया। प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत हो रही है और उसमें प्रोजेक्ट लायन भारतीय शहरों की रक्षा, सुरक्षा, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष करके उनके लिए जो आवश्यक होता है स्पेशल प्रकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी काम किया जाएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में एनसीसी का विस्तार किया जाएगा। देश भर में 1 लाख से अधिक नए एनसीसी कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इनको विभिन्न सीमा क्षेत्रों में तैनात करने की योजना है। खास बात यह है कि इनमें 1/3 लड़कियों को भी शामिल किया जाएगा। आने वाले दिनों में एनसीसी का विस्तार उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों के लिए किया जाएगा। बॉर्डर एरिया के कैडेट्स को हम करीब करीब 1 लाख नए एनसीसी के कैडेट तैयार करेंगे और उसमें 1/3 हमारी बेटियां हो, ये भी प्रयास रहेगा।
कोरोना के खतरे के बीच विपरीत परिस्थितियों में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह प्रदेश भर में देखने को मिला। राजधानी देहरादून में राजभवन, विधानसभा और पुलिस लाइन समेत सभी महत्वपूर्ण सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया और देश के वीरों के बलिदान को याद किया। कई सालों के बाद स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम परेड मैदान के बजाय पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के साथ ही राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 50 बेड के जिला अस्पताल, पंपिंग पेयजल योजना और कोल्ड स्टोरेज बनाने की घोषणा की। बेनीताल में इको विलेज बनाने की घोषणा भी की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियां भी जनता के सामने रखी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 36 कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया। कि प्रदेश वासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित ही नहीं किया बल्कि अधिसूचित भी कर दिया है। अब गैरसैंण का सुनियोजित विकास करना ये हमारा लक्ष्य है। उसके लिए योजना बनाई जा रही है और बहुत जल्दी उसके लिए एक कमेटी भी गठित कर ली जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश की राजधानी के अनुरूप गैरसैंण के विकास के लिए कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करीब 76 करोड़ 67 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए भराड़ीसैंण में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर है। एक ऐतिहासिक अवसर वो था जब राज्य निर्माण हुआ था। एक ऐतिहासिक अवसर वो था जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया। आज राजधानी अधिसूचित हो गई है और पहला 15 अगस्त हमने यहाँ पर मनाया है। वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में ध्वजारोहण किया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा, जिससे राज्य और देश का विकास हो सके। विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले और बलिदान देने वाले योद्धाओं को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड को वीर भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है। राज्य के वीर योद्धाओं ने समय समय पर देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस का लोहा मनवाया है। इसके लिए देवभूमि के वीरों को देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों से नवाजा जाता रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर भी देवभूमि के वीर योद्धा लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को भी उनकी वीरता और साहस के लिए शौर्य चक्र दिया गया। अल्मोड़ा जिले की स्यालदे तहसील के देघाट क्षेत्र के तल्ला महर गांव के मूल निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वर्तमान में वे सेना में प्रथम पैरा रेजिमेंट में पठानकोट में तैनात हैं। उनकी इस उपलब्धि पर परिजनों सहित उनके पैतृक गांव महरगांव तल्ला में खुशी की लहर है। लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को 5 साल पहले सेना मेडल के अलावा मेंशन इन डिस्पैच पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। दिसंबर 2006 में एनडीए पासिंग आउट परेड के बाद उन्होंने सेना ज्वाइन की थी। लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत ने नियंत्रण रेखा पर अदम्य साहस दिखाते हुए सीमा पार से आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया था। उनके नेतृत्व में विशेष बल की टीम ने खराब मौसम में 36 घंटे चली मुठभेड़ के बाद 4 आतंकियों को मार गिराया था और एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था। आतंकियों की सटीक लोकेशन जानने के लिए वे पीछे की तरफ गए और सैनिकों को जमीन पर रेंगते हुए पहुंचने का इशारा किया। इशारा मिलते ही सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और 2 आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद 2 अन्य आतंकियों को भी ढेर किया और एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया।
पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और सभी पुलिसकर्मियों से अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा और लगन से निर्वहन करने का आह्वान किया। डीजीपी ने राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा सम्मान पदकों से अलंकृत किया। राज्य के पुलिस अधिकारी डीआईजी करण सिंह नगन्याल, वर्तमान में उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर, कैलाश चंद्र पवार डिप्टी एसपी, एसटीएफ और सब इंस्पेक्टर प्रीत शरण बहुगुणा को उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया। उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर को पौड़ी जिले में अच्छी सेवा के लिए सम्मान दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी अब तक की सेवा में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया है। इसलिए पौड़ी जनपद में तैनाती के दौरान की बात करूँ तो वहाँ कुछ 4-5 बहुत सेंसेशनल और ब्लाइंड केसेस से रिलेटेड कोई जो है क्राइम हुए थे, जिसमें एक लड़की की हत्या हुई थी आराधना की, बैंक में एक जो है डकैती, बैंक में एक कब्जे की घटना हुई थी, बहुत सेंसेशनल था वो भी। एक जो है एक केबल ऑपरेटर का जो है उसका मर्डर हुआ था और एक हत्या का प्रयास वाला घटना घटी थी वहाँ पर। उस घटना को हमने रिकॉर्ड टाइम पर पूरे मैंने और मेरी टीम ने उसको रिकॉर्ड किया था। वहीं रुद्रपुर के नानकमत्ता के थाना अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर कमलेश भट्ट को गृह मंत्री पद से नवाजा गया है। कमलेश भट्ट को हत्या के मामले में गंभीरता से जांच कर बेहतर काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। पदक के लिए मुझे नामित किया गया है और सन 2016 में मैं बाजपुर कोतवाली में एसएसआई के पद पर तैनात था। वहाँ पर बरहनी चौकी में जूरी एक गांव पड़ता है, वहाँ एक महिला की हत्या हो गई थी। मैंने वो मामला इन्वेस्टिगेट किया था और अभियुक्त सर्वेश कुमार को पकड़ा था। उसमें ट्रायल के बाद माननीय न्यायालय द्वारा उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, जो वर्तमान में सितारगंज ओपन जेल में निरुद्ध है, आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है। उसी विवेचना के उसमें मुझे ये पुरस्कार दिया गया है। देहरादून जिले के डोईवाला विधानसभा निवासी 101 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साधु सिंह बिष्ट का कल डोईवाला के उपजिलाधिकारी लक्ष्मीराज चौहान ने घर जाकर सम्मान किया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में रहकर सुभाष चंद्र बोस के साथ स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साधु सिंह बिष्ट ने आज़ादी के लिए किए गए स्वतंत्रता संग्राम के अपने अनुभवों को साझा किया। 15 फरवरी 1942 मैं कैद हुआ जापान का। जापान ने हमको आज़ाद कराया। उसके बाद हम कोलालमपुर की पहाड़ी में लड़ाई के बाद आए आसाम में। कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी खुशी दिखाई जाओ। देश की आज़ादी में अहम योगदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साधु सिंह बिष्ट को 1972 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया था। अल्मोड़ा जिले के गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस अस्पताल में भी अब कोरोना की जांच हो सकेगी। अस्पताल में कोरोना जांच के लिए वायरोलॉजी लैब स्थापित करने की स्वीकृति मिल गई है। लैब स्थापित करने के लिए सरकार ने 2,90,87,000 रुपए की धनराशि जारी कर दी है। इससे जिले में कोरोना जांच में तेजी आएगी, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा भी कम होगा। वहीं राज्य में कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कोरोना के 313 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या 3,924 हो गई है। प्रदेश में अब तक 147 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरिद्वार में बीइंग भगीरथ टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गंगा सेवियों ने साइकिल रैली निकालकर गंदगी से आजादी का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो का संदेश दिया था। उसके तहत ये जागरूकता रैली निकाली गई। बीइंग भगीरथ के रैली संयोजक शुभम बिश्नोई और संतोष साहू ने बताया कि गंदगी मुक्त भारत और गंदगी भारत छोड़ो के नारों के साथ फिट इंडिया का संदेश देने का प्रयास किया गया। विभिन्न मार्गों से होते हुए रैली रानीपुर मोड़ पर सफाई अभियान के साथ समाप्त हुई। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।